अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने साल 2024 के लिए अपने परमानेंट कमीशन यानी कि पीसी और शार्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के लिए जो है अपने कोर्सेज़ का ऐलान कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंस है और आप कैसे उन पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ाकार सब कोर्सेज़ के लिए सेम होगा। एक आप उसमें देख लेंगे तो उस तरीके के मुताबिक आप किसी भी कोर्सेज़ पे अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि आप एक वक्त में किसी एक कोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आपको ऑफ़र मल्टीपल हुए हुए हैं तो लेकिन आप एक वक्त में सिर्फ एक कोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ के और अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आपने देखना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक कि आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि परमानेंट कमीशन में और शार्ट सर्विस कमीशन में फ़र्क क्या है। देखिए, परमानेंट कमीशन वो होता है जो आप एफएससी या आईसीएस यानी कि इंटर की बेस पे आप अप्लाई करते हो। इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो पीएमए एकेडमी काकुल में 4 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद जो है आप सेकंड लेफ्टिनेंट जो है एज आ रैंक आपको अवार्ड किया जाता है और आप पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट जो भी पाकिस्तान एयरफोर्स में होगा जो रैंक है, मेरे ख्याल में वो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है, जो भी है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो सेकंड लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होता है वही आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में दिया जाएगा। तो परमानेंट मिशन वो होता है जिस पे आप एफएससी या आईसीएस यानी कि इंटर के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो एज लिमिट होती है वो मिनिमम 16 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो 22 ईयर्स होती है। मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं। पीएफ की बात कर रहे हैं तो हमें एक जीडीपी होता है जिसको आप जनरल ड्यूटी पायलट बोलते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए प्री इंजीनियरिंग वाले, प्री मेडिकल वाले और आईसीएस वाले सब के सब एलिजिबल होते हैं। इस तरह दूसरा जो कोर्स अप्लाई हुआ है ऑफर हुआ है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है। इसमें आपको इंजीनियरिंग की डिग्री आखिर में अवार्ड की जाती है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। और इसमें भी आप आईसीएस वाले और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले जो है एलिजिबल हैं, या जिनका डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या 2-4 और हैं वो आप इस कोर्स में देख सकते हो। इसमें प्री मेडिकल वाले एलिजिबल नहीं है। तीसरा जो परमानेंट कमीशन का यानी कि 4 साल की ट्रेनिंग वाला या एफएससी की बेस पे जो ऑफर हुआ है कोर्स वो है एयर डिफेंस कोर्स, जिसको एडीसी भी बोलते हैं। इसमें भी आप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि अगर आपकी कोई भी कोर्स जिसमें हम बात कर रहे हैं, अगर आपका सेकंड ईयर का भी रिजल्ट कंप्लीट नहीं भी हुआ तो आप फर्स्ट ईयर की बेस पे होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जो चौथा परमानेंट कमीशन का कोर्स है वो है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स, जिसको एएसडी भी बोलते हैं। इसमें भी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ जो लास्ट परमानेंट कमीशन का कोर्स ऑफर हुआ है वो हमारे पास लॉजिस्टिक कोर्स है। इसमें भी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इनमें जो ये लास्ट के 3 हैं यानी कि एयर डिफेंस कोर्स, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स और लॉजिस्टिक कोर्स, ये 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको एविएशन मैनेजमेंट में एक बीएस की डिग्री भी अवार्ड की जाएगी। ये आप इस कोर्स में डिटेल पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह शार्ट सर्विस कमीशन यानी कि ऐसे कोर्सेज जो आप मास्टर की बेस पे या बीएस ऑनर की बेस पे या एमफिल की बेस पे अप्लाई करते हैं। इसमें एज लिमिट आपके पास 21 से लेकर 30 ईयर्स तक होती है और इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो सिर्फ 24 वीक्स होता है, यानी कि 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग होगी पीएमए एकेडमी काकोल में। इसमें ब्रांचेस वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है कि आपकी किस जो कह लो कि फील्ड में डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो इस वक्त ऑफर हो रहे हैं वो एजुकेशन ब्रांच है, जिसको हम जैसे कि आर्मी एजुकेशन कोर होती है, इसी तरह पीएफ में एजुकेशन ब्रांच है जिसमें आप एज अ लेक्चरर या टीचर जो है जो आपके पीएफ के कॉलेजेस हैं उसमें आप टीच करते हो, या मेरे कोई यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें आप टीच कर सकते हो। तो इसमें जो आपको रैंक अवार्ड किया जाएगा, जितने भी शार्ट सर्विस कमीशन है उसमें जो आपको रैंक अवार्ड किया जाता है वो पायलट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट होता है। तो फ्लाइंग ऑफिसर का कोर्स रैंक जो आपको मिलेगा, इसके कुछ पर्क्स हैं जो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू परमानेंट कमीशन, लेकिन ये भी एक अच्छी आपके कह लो कि जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें जो आर्मी वाले हैं, एजुकेशन ब्रांच में है जो कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं इस वक्त, इसमें सिर्फ एमबीए वाले और कंप्यूटर साइंस वाले और इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त सिर्फ 3 ही ओपन है। ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, कभी किस सब्जेक्ट्स में मांगी जाती है, कभी किस सब्जेक्ट्स में मांगी जाती है। करंटली जो है आपको इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर आपकी डिग्री है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास शार्ट सर्विस कमीशन कोर्स जो ऑफर हुआ है वो है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स। तो इसमें आपकी डिग्री जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में या सिविल में होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स में, शार्ट सर्विस कमीशन में। इस तरह जो नेक्स्ट हमारे पास कोर्स ऑफर हो रहा है वो लॉजिस्टिक ब्रांच का है। इसमें भी फ्लाइंग ऑफिसर आपको रैंक अवार्ड किया जाएगा। इसमें आपके पास डिग्री कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड होनी चाहिए, या केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, इनमें अगर कोई आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसकी मज़ीद डिटेल आप ऐड में आपको मिल जाएगी। इस तरह IT ब्रांच है जिसमें प्योरली कंप्यूटर साइंस और IT से रिलेटेड और कुछ साइबर सिक्योरिटी वगैरह की डाटा साइंस की फील्ड है, वो जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल कोर्स ऑफर हुए हैं शार्ट सर्विस कमीशन के और परमानेंट कमीशन के और शार्ट सर्विस कमीशन के। इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 अप्रैल थी, यानी कि आज ही की थी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको एक्सटेंड कर दिया है ड्यू टू जो कि बीच में ईद की छुट्टियाँ आ गई थी 4-5, तो आप इसको मज़ीद अगले 4-5 दिन तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें हम देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखें, सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है joinpaf.gov.pk। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अभी ऐड हमने थारोली देखा है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो अब क्योंकि हम इसको ऑलरेडी रीड कर चुके हैं तो हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। ग्रीन कलर का बटन है, उसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको 3 बटन नज़र आ रहे होंगे, अप्लाई ऑनलाइन, प्रिंट स्लिप और चेक रिजल्ट का। तो आपने अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। इस बटन पे आपने क्लिक करना है, तो मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपसे आपका CNIC पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई रैंडम CNIC इंटर कर देता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने कोई रैंडम CNIC इंटर कर दिया। उसके बाद आपने इस जो आपके पास जो कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप का बटन नज़र आ रहा है आपको, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इस पर बटन पे क्लिक किया तो ये कुछ आपके पास रजिस्ट्रेशन से पहले ये इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि आपके पास CNIC होना चाहिए और एंड 2-4 और किस्म की बातें। तो सिंपल आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसको। अगेन आपके पास फिर इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा कि आप कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये ऐड में भी दिया गया है, अगर आप अगेन यहाँ से पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर दे नीचे ग्रीन कलर के बटन से। अच्छा, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये इस वक्त कोर्सेज हैं जो आपको ऑफर हुआ है। तो इसमें आपने एक बात देखनी है कि रेड कलर में आप यहाँ पे पहले आपको वार्निंग दे दी गई है कि यू कैन अप्लाई ओनली इन 1 ब्रांच। तो सोच समझ के आप इनमें से किसी एक पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देखें कि आपने किस पे अप्लाई करना है। तो लेट्स से मैं GDP पायलट 157 ये परमानेंट कमीशन की सूरत में यानी कि FSC की बेस पे आप कर रहे हैं, या IT जो कि शार्ट सर्विस कमीशन पे ऑफर हुआ है, किसी एक भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं आपको IT में करके दिखाता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे बता दिया गया है कि मिनिमम एज जो है आपके 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 31 ईयर्स होनी चाहिए, नेशनलिटी पाकिस्तान और इस तरह के सारे क्राइटेरिया हैं। तो GPE जो मैंने पहले आपको बता दिया। तो आपने यहाँ पे आके अप्लाई बटन ब्लू कलर का वो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट अब मेरे पास जो है इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये वही ऐड है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्तिहान की तारीख और सेंटर एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं किया जाएगा। तो आपने सोच समझ के सेंटर सेलेक्ट करना है। और दूसरा है कि गलत मालूमात फराहम करने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। तो अब आपने गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। तो देखें जी, इसको अब अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे तो सबसे पहले कोर्स डिटेल का आपके पास जो है वो शो हो रहा है फॉर्म। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि किस सिलेक्शन सेंटर में यानी किस सिटी में आप अपना टेस्ट देना चाहेंगे या इंटरव्यू देना चाहेंगे। तो ये आप ओपन करेंगे तो कुछ सिटीज़ आपको शो हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पेशावर है, रावलपिंडी और लाहौर है। तो आपको जो नज़दीक पड़ता है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट्स से कि लाहौर सेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये नीचे वाले सेलेक्ट कैटेगरी ये भी आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी सेलेक्ट होगी। ब्रांच भी ऑलरेडी सेलेक्ट होगी, इसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे तो नेक्स्ट टैब आपके पास है पर्सनल डिटेल्स की। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स, ज़ाती मालूमात को इंटर करना है। तो NIC क्योंकि आपने शुरू में ही दे दिया था तो ये यहाँ वही यहीं पे लिखा गया होगा और आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। जो जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो आपका है फुल नेम। यहाँ पे अपने फुल नेम आपने लिखना है। लेट्स से मैं अपना यहाँ इजाज़ फारूक है तो मैं यहाँ पे इजाज़ फारूक इंटर कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे आपका नाम फादर नेम आया हुआ है तो आप अपना फादर नेम, लेट्स से मेरा अब्दुल मजीद है तो मैं यहाँ वहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। आपका जो भी है वो आप इंटर कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। तो ये आपने याद रखना है कि जो पहला इसमें ऑप्शन है वो मंथ का है। तो बाद लोग जो है इसको डे समझते नहीं, ये पहले मंथ है, फिर डे है और फिर ईयर है। तो सबसे पहले आपने मंथ इंटर करना है। तो लेट्स से कि मेरा अप्रैल की तारीख पैदाइश है तो मैं 04 यहाँ पे लिखूंगा। अगर आप कुछ यकीन नहीं आता तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं कोई 12 मंथ मैक्सिमम हो सकते हैं, मैं 13 देने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से जैसे ही मैंने 13 दी तो वो ऑटोमेटिकली 12 हो गया। तो 12 से ज़्यादा ही नहीं हो सकता। तो पहला जो फील्ड है आपके पास ये
मंथ की है तो आपने यहाँ पे मंथ देना। तो मेरा अप्रैल है तो मैंने 4 दे दिया, तारीख पैदाइश मेरी 28 है तो मैंने 28 दे दिया, और मेरा जो ईयर है वो 1995 है तो मैंने 1995 दे दिया। तो ये आपकी तारीख पैदाइश आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद आप सिलेक्ट जेंडर करेंगे। करंटली जो GDB पायलट है वो आपको पता ही है कि सिर्फ मेल के लिए ऑफर हो रहा है, या जो IT कोर्स है, तो कुछ कोर्सेज हैं जो फीमेल के लिए भी होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ मेल है तो आप यहाँ पे सिर्फ मेल ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपनी हाइट को आपने कैलकुलेट करना है। तो अगर कोई बंदा कहे सर मुझे हाइट का नहीं पता, तो सिंपल सी बात है कि आपने जो है अपना कद, तो आपको या हाइट आपको इंचज़ में तो पता होगी ना, या फीट में तो पता होगी ना। अगर आपको नहीं पता, आप सिंपल गूगल में लिख सकते हैं कि फीट टू सेंटीमीटर, तो फीट टू सेंटीमीटर आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं वैसे मोटा मोटा बता दूं कि 1 फुट में जो है वो 30 cm होते हैं। तो अगर आपका 6 फीट कद है तो आपके 180 जो है वो cm होंगे। तो लेट्स से कि मैं 180 cm यानी कि 6 फीट हाइट रख देता हूँ। ये 5 फीट और 4 इंचज़ मिनिमम हाइट होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी एक आर्मी का जितने भी यूनिफॉर्म वाली जॉब है उनका क्राइटेरिया। रिलीजन आपका जो भी है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्शल स्टेटस, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले हैं वो मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट कमीशन वाले में सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अनमैरिड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट डोमिसाइल, जो भी आपकी प्रोविंस है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा पंजाब है तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने वालिद साहब का ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा लिख सकते हैं। तो अगर आपका वालिद साहब जो भी काम करते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप फार्मर लिख सकते हैं, पहले से वो है फार्मर तो आप यहाँ पे फार्मर लिखें। आपके घर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, नेक्स्ट आपने उसको सिलेक्ट करना है। काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। जैसा कि मेरे में पंजाबी बोली जाती है तो मैं पंजाबी लिख रहा हूँ। यहाँ पे फिर आपने अपना एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में एड्रेस की है, जहाँ पे आपको आपके कॉल लेटर्स, इंटरव्यू लेटर्स और फाइनल लेटर्स, ISB लेटर्स सारे इसी एड्रेस पे आने हैं। तो ये सोच समझ के लिखना है। प्रोविंस आपका जो भी है वो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे। मेरा पंजाब है। किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो लेट्स से मैं भक्कर से करता हूँ तो मैं भक्कर इंटर कर रहा हूँ। किस तहसील में भक्कर की, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो 3-4 तहसीलें हैं, क्योंकि मैं कलूरकोट से बिलोंग करता हूँ तो मैंने कलूरकोट लिख दिया। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपने लिखना है। तो याद रखना है कि मोबाइल नंबर का फॉर्मेट ऊपर दिया गया है, तो आपने 92 से स्टार्ट करना है, उसके बाद 3 और जो भी आपका कोड है। तो मेरा नंबर जो भी है मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा नंबर है। तो ये मैंने लिख दिया, आपने भी इसी तरह लिखना है। अच्छा, इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं, याद रखना कि यही वो एड्रेस है जहाँ पे आपकी तमाम खतो किताबत होगी। तो आपने यहाँ से सोच समझ के लिखना है कि जहाँ पे आपकी डाक जो है इजीली पहुँच सके। तो ये मेरे ऐसा एड्रेस है जहाँ पे मेरी डाक्स वगैरह ऑलरेडी आती हैं, तो इसलिए यहाँ से सेव भी है। तो मुकम्मल एड्रेस आपने लिखना है। तो मैंने सिटी का नाम भी, तहसील भी और डिस्ट्रिक्ट भी दोनों लिख दिया। नीचे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका चेंज है तो आप लिख सकते हैं, अगर यही है तो आप सिंपल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अगेन नीचे आपसे नंबर मांगा गया है जिस पे आपको रिजल्ट वगैरह का बताया जाएगा, तो आप यही है कॉपी कर दें। अगर कोई और देना चाहते थे होते थे। ईमेल एड्रेस आपका जो भी है आप नेक्स्ट आपको यहाँ पे वो इंटर करना है। तो ठीक है जी, ये आपकी टैब कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वो क्वालिफिकेशन की है। अगर आप परमानेंट कमीशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आप FSC की क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी मास्टर की करेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि हम शॉर्ट सर्विस कमीशन का देख रहे हैं, या जो भी होगा आप उस हिसाब से देखेंगे। तो आपने क्वालिफिकेशन यहाँ सेलेक्ट करनी है। अगर आप परमानेंट कमीशन पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका FA और इंटरमीडिएट की आ रही होगी। तो मेरी हाईएस्ट जो एजुकेशन है वो BS ऑनर्स है, तो यहाँ पे मैं ऑनर्स को सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि BS ग्रेजुएशन। मेजर मेरा यहाँ पे आपको भी साइंस या आर्ट्स नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे पहला कोई सिलेक्ट करते हैं साइंस। यहाँ से फिर आप अपना डिग्री सेलेक्ट करते हैं। तो मेरी कंप्यूटर साइंस में अगर वो नहीं है तो कंप्यूटर साइंस और IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इक्विवेलेंट समझा जाता है, तो सिंपल आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर दें। पासिंग ईयर मेरा जो है वो 2017 है, तो यहाँ पे मैं 2017 लिख देता हूँ। कितने नंबर आपके आए थे इस डिग्री में, तो मेरी अगर आपको CGPA लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मेरी CGPA 3.50 थी, मैं वो लिख रहा हूँ। टोटल नंबर आपको यहाँ पे 4 CGPA में से थी। आप अपने नंबर भी लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा FSC फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर रहा है तो उसके सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखेंगे ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर के ही टोटल मार्क्स लिखेंगे। तो और यहाँ पे अपने अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल जहाँ पे आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। तो मैंने यूनिवर्सिटी सरगोजा से डिग्री की थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लास्ट में आके आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि आई एम नॉट अ रोबोट। इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये आपको ओके कर देगा। लास्ट में आपने आके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो लो जी, मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा मेरा सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देखिए सारा कुछ। ये आपके रोल नंबर स्लिप है। इसमें आप जो आगे बात आपको याद रखनी है वो ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले नंबर पे देखें, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर टेस्ट विल बी चार्ज RS100। 100 रुपये आपको टेस्ट सेंटर में जमा करवाना होगा अगर आप एयरमैन और सिविलियन पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम दूसरे पे कर रहे हैं तो हमें 200 रुपये जमा करवाना होगा। किसमें? PF ऑफिसर्स। ये जितने भी परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो PF ऑफिसर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको 200 रुपये जमा करवाने होंगे टेस्ट देने से पहले।
और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पेस्ट योर फोटो हेयर, आपने यहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ पे लगानी है, उसके अलावा 2 फोटोज़ और लेके जानी है, और अपनी तमाम तर डिग्रीज़, डोमिसाइल्स, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल, और ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं वो आपने लेके जानी है। वो कौन कौन सी चीज़ें देखें, ओरिजिनल CNSE आपने लेके जाना है, तो और उसके कापीज़ भी जो कि अटेस्टेड हो, फादर और मदर का CNSE भी, उनकी कापीज़, ओरिजिनल ना हो तो कापीज़। अच्छा, ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपने तमाम की तमाम सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं और उनकी कापीज़ भी। 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये भी आपने लेके जाना है, एक तो आपने वहाँ पे पेस्ट करना है, उसके अलावा 2 और लेके जाने हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन FSC पार्ट 1 प्लीज़ ब्रिंग होप सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज। वो अपने कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ से आप एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि ये फलां स्टूडेंट हमारे कॉलेज में इनरोल्ड है, फर्स्ट ईयर में इसके इतने नंबर्स आए हैं, मार्क्स आए हैं, और सेकेंड ईयर में भी हमें उम्मीद है या हम इस बात को सर्टिफाई करते हैं कि ये बंदा जो है 70% से 80% से ज़्यादा मार्क्स लेगा। सिंपल ये आपने लिखवा के नीचे प्रिंसिपल की सिग्नेचर विद स्टैंप लगवा के वो अपने साथ लेके जाना है। और नीचे इंजीनियर्स के लिए कि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट साथ लेके आए, और ये कुछ और मजीद है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स वगैरह। तो ये एक तरीकाकार है अप्लाई करने का। PF की कोई भी सीट्स हो, चाहे वो शार्ट सर्विस कमीशन हो, चाहे वो परमानेंट कमीशन हो, चाहे वो एयरमैन हो, चाहे वो सिविलियन हो, तमाम के तमाम जो है वो इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे। हाँ, इसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट इसका निकाल लेना है, या आप सेव करके आप अपने पास PDF के तौर पर रख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि देखें, आपको डाउनलोड हुई भी नज़र आ रही है। ये तरीकाकार है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।